मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने मीडिया के दोस्तों का जो मीडिया ब्रीफिंग के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। ग्रैंड हेल्थ अलाइंस पंजाब की कोर कमेटी आज मेयो अस्पताल में मौजूद है। डॉक्टर कासिम अवान सदर YDA पंजाब, डॉक्टर हामिद भट्ट YCA पंजाब सदर YCA पंजाब, डॉक्टर हामिद जग साहब YDA पंजाब, डॉक्टर शुएब न्याजी साहब, अरशद भट्ट पंजाब पैरामेडिक स्टाफ एसोसिएशन, तनवीर भट्टी साहब पंजाब पैरामेडिक स्टाफ एसोसिएशन, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के कारकुनान हाफिज़ दिलावर साहब और राना परवेज़ साहब पंजाब पैरामेडिक स्टाफ एसोसिएशन। इसके अलावा ग्रैंड हेल्थ अलाइंस के चेयरमैन लाहौर जनरल हस्पताल डॉक्टर अम्मार यूसुफ, डॉक्टर बिलाल पाशा साहब सरपरस्ते आला मेयो अस्पताल और मेयो अस्पताल की तमाम क़यादत आज यहाँ OPD में मौजूद रही। तमाम मीडिया के दोस्तों को बता दूं कि जिस तरह से पंजाब भर में तारीख़ी और कामयाब हड़ताल जारी है, उससे बढ़कर रिस्पांस आज मेयो अस्पताल में आया है। मेयो अस्पताल में सिर्फ एमरजेंसी और इंडोर की सर्विसेज जारी हैं। इसके अलावा तमाम आउटडोर्स, ऑपरेशन थिएटर्स, लेबॉर्ट्रीज़, इलेक्टिव सर्विसेज बंद है। और यही हाल रहीम यार खां से लेकर रावलपिंडी के तमाम हस्पतालों का है। तमाम हस्पतालों में तमाम एम्प्लॉयज़, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिस यक आवाज़ हैं, यक ज़ुबान हैं और एक झंडे थले ग्रैंड हेल्थ अलाइंस पंजाब के बैनर थले सरापाए एहतजाज हैं। लेकिन जो पंजाब में महकमा सेहत की कमान थामी गई है, एक नाकाम डॉक्टर को, एक नाकाम मिनिस्टर को, उनकी बयानबाजी, उनके गैर मुहज़्ज़ब गैर अखलाकी अल्फाज, उनकी इल ग्रूम्ड बातें, उनकी अनमैनर्ड स्टेटमेंट्स, वो इस तहरीक को मज़ीद इग्नाइट करने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है, वो एक मिनिस्टर को, एक डॉक्टर को, एक प्रोफेसर को हरगिज़ ज़ेब नहीं देती। जिस तरह उन्होंने अपने आइनी हकूक़ के हक़ में एहतजाज करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ अल्फाज बयान किए हैं, कहीं पे वो इन्हें शरपसंद अनासर कहती हैं, कहीं पे वो ये कहती हैं कि साबका हुकूमतों से जूस पिए इन्होंने, कहीं वो ये कहती हैं ये गुंडागर्द हैं, कहीं वो ये कहती हैं कि ये दहशतगर्द हैं। तो मैडम अपनी परेशानी में बौखलाहट का शिकार हैं। मैडम के बारे में तो काफ लीग ने बार बार कहा था कि ये वो खातून हैं जो पंजाब भर के डॉक्टरों को उकसाती तो थी कि उनके हकूक़ के लिए, और जब टेबल पे बैठती थी तो अपनी ज़ाती NGO की बात करती थी। आज ग्रैंड हेल्थ अलाइंस की कोर कमेटी मैडम से ये सवाल पूछने पर मजबूर है कि आपने जो थैलासीमिया के नाम पर एक झूठी NGO चलाई और करोड़ों अरबों रुपए के गबन किए, आप हमें उसकी रिपोर्ट पेश करें। आज ये लोग आपसे सवाल करने पर मजबूर हैं कि उस NGO में आपके अपने बच्चे लाखों करोड़ों रुपए के इवज़ तनख्वाहों पर मौजूद रहे। क्या वो नेपोटिज़म नहीं है? गरीब आवाम से पैसा लेके, बैनुल अक़वामी अदारों से पैसा लेके, थैलासीमिया के बच्चों का खून बेच के आप तो सूबाई वज़ीर बन गई, लेकिन आपने जो कम्युनिटी बेची वो कम्युनिटी आज भी सड़कों पर मौजूद है। आप 28 साल तक एक तंजीम की सदारत करती रहीं। आप हमें बताएं कि आपने आज तक डॉक्टर कम्युनिटी के लिए क्या किया। आपकी सियासी कैंपेन में शामिल डॉक्टर्स, आपकी इलेक्टोरल कैंपेन में शामिल नर्सिस और पैरामेडिक्स ये सवाल पूछने पर मजबूर हैं कि आपने इस कम्युनिटी को बेचकर, इस कम्युनिटी की झूठी तर्जुमान बनकर इलेक्शन हारने के बावजूद आप एक वजारत पर बैठ गई। आपने अपनी कम्युनिटी के लिए क्या किया? आज पंजाब भर का डॉक्टर आपसे पूछने पर मजबूर है कि आपको थोड़ी सी शर्म महसूस नहीं होती जब आप ये कहती हैं कि ये डॉक्टर अस्पतालों में चंद घंटे काम करते हैं? कि आपको थोड़ा सा एहसास नहीं होता जब आप ये कहती हैं कि ये डॉक्टर हराम का माल खाते हैं? क्या आप में थोड़े से मैनर्स बाकी नहीं हैं जब आप ये बातें करती हैं कि पहले तो अस्पतालों में हज़ारों मरीज़ चेक हो रहे थे, अब नहीं हो रहे? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर पहले डॉक्टर्स चंद घंटे अस्पतालों में आ रहे थे, पहले नर्सिस चंद घंटे काम कर रही थी, तो फिर आप चीखते चिल्लाते क्यों फिर रही हैं कि डेली 60,000 70,000 मरीज़ चेक नहीं हो रहा? अगर पहले भी डॉक्टर काम नहीं कर रहे थे तो अब भी नहीं कर रहे। आप हमें बताएं कि वो 60,000 70,000 डेली का मरीज़ फिर कौन चेक कर रहा था? आप
लोगों की पेंशनें खा जाना चाहती हैं। आप इंतहाई डटाई के साथ कहती हैं कि सिविल सर्वेंट्स के राइट्स के आप हकदार नहीं हैं। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती जब आप हर महीने 2 लाख के करीब पेंशन की रकम वसूल करती हैं। आप प्राइवेट मेडिकल लोगों की प्राइवेट प्रैक्टिस छीनना चाहती हैं। आपको एहसास नहीं होता जब आप अमार अस्पताल में, मिड सिटी अस्पताल में जाके प्राइवेट प्रैक्टिस भी करती हैं, सी सेक्शन भी करती हैं। आप 2 नौकरियां कर रही हैं। आप मिनिस्टर के कलमदान भी थामे हुए हैं और आप सेंट्रल पार्क अस्पताल में प्रोफेसर के ओहदे पर भी फाइज हैं। इसके साथ आपने जो जेल रोड पर अपनी NGO बनाई है उसको अभी मसनद पे बैठे हुए किस कानून के तहत आप फंड्स दे रही हैं? आपने कुछ नाम नहाद प्राइवेट कॉलेजेस के मालकान से जो साजबाज की है। आप उनके जो मेडिकल कॉलेजेस खुलवाने के नाम पर कुछ लोगों को आप सपोर्ट हासिल कर रही हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आपने किसके इशारे पर मेडिकल कॉलेजेस खोलने और लोगों से ये वादे वईद किए हुए हैं कि मैं आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खोलने की इजाज़त दूंगी। आपने कल ये बात की कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और नर्सिस जो पाकिस्तान के हैं उनका म्यार इतना गिर गया है कि बैरूनी मुल्क में कोई भी मुल्क उनको लेने का तैयार नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में आप 6 साल तक पढ़ाती रही, वहाँ पे एक म्यारी टीचिंग हॉस्पिटल नहीं है। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में आपने लाखों रुपया PMDC को देकर वो साजबाज करके वो मेडिकल कॉलेज अप्रूव करवाया। आज भी मेरे सेंट्रल पार्क के बेचारे बच्चे अनपेड हौसलाबे करती फिर रही हैं। आपने उनकी आवाज़ क्यों नहीं बनी? आपने वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई है, वहाँ पे डेली 50 से ज़्यादा मरीज़ नहीं आता और आप उसको टीचिंग अस्पताल का ना सिर्फ नाम दे के बैठी हुई हैं बल्कि आप उसकी हिस्सेदार भी हैं। आप पहले दिन से झूठ बोल रही हैं कि मैंने 9400 डॉक्टर भर्ती किए। मेरे मीडिया के दोस्त, मेरे डॉक्टर्स, मेरे पैरामेडिक्स ये जानते हैं कि इनकी सोच, नौकरियां देने की सोच उस दिन ख़त्म हो गई थी जब ये हुकूमत ऐवानों में आके बैठी थी। ये जो डॉक्टर्स भर्ती हुए हैं, ये जो नर्सिस भर्ती हुई हैं, ये जो पैरामेडिक्स भर्ती हुए हैं, इनकी जो एडवर्टीज़मेंट है वो उस वक्त दे दी गई थी जब आप इलेक्शन लड़ने के बाद शायद हार गई थी और वो उनके इंटरव्यूज़ हो रहे थे। दूसरों का क्रेडिट चोरी करके आप मुझे जवाब दें, जो पंजाब में 10,000 के करीब एडहॉक पर काम करने वाले डॉक्टर को, एडहॉक पे काम करने वाले पैरामेडिक्स को, डेली वेजेस पे काम करने वाले पैरामेडिक्स को आप बेरोज़गार कर रही हैं, उसका जवाब कौन देगा? 400 के करीब अदारे आप ख़त्म करने जा रहे हैं, जिसमें पहला अदारा महकमा सेहत है। 399 अदारे बाकी हैं। कि आपको थोड़ी सी शर्म आती है कि आप इन लोगों को ललकार रही हैं, आप लोगों को कहती हैं मैंने एहसान किया। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ये रियासत जो कहती है मैं माँ के जैसी हूँ, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो ये गम और गुस्सा पंजाब के हर डॉक्टर में है, हर पैरामेडिक्स में है। और मैं जनाब इमरान खान साहब से, मैं परवेज़ इलाही साहब से, मैं CM से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ख़ातून जो वैसे ही बहुत सारी तंजीमों के साथ तंजीमी लड़ाइयों में मशगूल रहीं, उनको तमाम डॉक्टर कम्युनिटी का कलमदान आपने सौंपा है, वो अभी तक अपनी तंजीमी लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, वो महकमा सेहत की बात नहीं कर रही। पंजाब भर में डेंगू कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इसका मोर्द इल्ज़ाम किसको ठहराया गया? कल सिर्फ एक दिन में 250 के करीब जो सीरियस और इल पेशेंट रावलपिंडी में लाए गए, जो पंजाब में लाहौर में हज़ारों मरीज़, आप उस पर ज़बान आपकी क्यों खामोश है? क्यों स्प्रे नहीं हो रही? क्यों डेंगू सर्विलेंस को स्टार्ट नहीं किया जा रहा? मिनिस्टर साहब वहाँ पे क्यों गुम हो जाती हैं? क्यों असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को आप इबरत का निशान बना रहे हैं? और जिनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो कभी इमरान खान के पीछे छुपते हैं, कभी उस्मान बुज़दार के पीछे छुपते हैं। हम सवाल करते हैं कि इन्हीं आउटडोर्स में मैडम बहुत बड़ा क्रेडिट लिया करती थी कि स्टोर्स में पड़ी हुई दवाइयाँ मैंने निकलवाई हैं। हम आपको कहते हैं कि वो दवाइयाँ तो पिछली हुकूमत ख़रीद गई थी, आप नई दवाइयाँ ख़रीदने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। वो स्टोर्स भी खाली हो गए हैं, वो आउटडोर्स भी खाली हो गए हैं, दवाइयाँ अस्पतालों में नहीं आ रही। आप ऑडिट इस पे करवाएं। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि जो टेस्ट 100 से 150 में होते थे, आज आउटडोर में 500 से 700 रुपये का वो टेस्ट हो गया है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इस पे पैसा कहाँ जा रहा है? ये मुफ्त इलाज का नारा लगाने वाली हुकूमत ज़ुबान क्यों बंद करके बैठी हुई है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या आपको पर्चियाँ
क्या अल्ट्रासाउंड, क्या एक्सरे की जो कीमतें हैं डबल नहीं की गई? तो वहाँ पे मिनिस्टर को क्या कुछ शोहरत से ख्याल नहीं होता? क्या इनको शर्म नहीं आती कि गरीब लोगों का पेट काट कर, झूठे बहाने करके, नौसरबाजियाँ करके, ड्रामेबाजियाँ करके ये हुकूमत में बैठे हैं और अपनी तमाम तर बुनियादी जिम्मेदारियों से ये भाग गए हैं। और सिर्फ एक बयानिया नीचे से लेकर ऊपर तक दिया जा रहा है कि डॉक्टर्स काम नहीं कर रहा, पैरामेडिक्स काम नहीं कर रहा, नर्सिस काम नहीं कर रहा, हम उनको निशाने इबरत बना देंगे, हम उनकी मुश्किल नौकरियां ख़त्म कर देंगे, हम उनकी पेंशनें ख़त्म कर देंगे। तो मैं इनको बड़ा वाज़े और क्लियर जवाब दे दूं कि आप बदतरीन हुकूमत हैं। जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे हेल्थ के आपने रोक दिए, जो नए अस्पताल बनाने थे आपने रोक दिए, जो फंड्स में एनुअल इंक्रीमेंट लगना था हेल्थ में वो आपने रोक दिया। वो अस्पताल जो अपनी कैपेसिटी से ऑलरेडी 2000 टाइम्स ज़्यादा काम कर रहे हैं। मुझे बताती चले ये मिनिस्टर, जब ये कहती हैं कि सर्जिकल टावर बना, आपका इसमें क्या रोल है? जब ये कहती है रेडियोलॉजिकल टावर बना, आपका इसमें क्या रोल है? अगर मियो में डेली 10,000 की ओपीडी चलती है, आपका इसमें क्या रोल है? सर्विसेज में 5,500 मरीज़ अगर दवाई लेता था, आपका इसमें क्या रोल है? आपने उनसे दवाइयाँ छीनी हैं, आपने टेस्ट छीने हैं। और वो अस्पताल जो अपनी कैपेसिटी से 2000 टाइम्स ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे, आज उन अस्पतालों की निजकारी करके उन अस्पतालों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। उन अस्पतालों का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर निजकारी करके प्राइवेट मरीज़ों के लिए मुख्तस किया जा रहा है। तो हम जनाब इमरान खान से अपील करते हैं, हम ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे गैर ज़िम्मेदार, गैर संजीदा, नौसरबाज, मुज़हका खेज़, तमस्खराना बयान देने वाले वज़ीरों को साइडलाइन कीजिए। ये वो वज़ीर हैं जो मामलात को बंद गली में लेके जा रहे हैं। ये वो वज़ीर हैं जिन लोगों ने आपको लाखों करोड़ों वोट डलवाए, ये उनको आपके ख़िलाफ़ बगावत पे उभार रहे हैं। इनका कुछ नहीं जाता। इनकी कल भी पोजीशन नहीं थी कि ये एक सीट जीत सकें, इनके मुस्तकबिल में भी पोजीशन नहीं होनी कि ये एक सीट जीत सकें। नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब का हो रहा है, नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ PTI का हो रहा है, नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों का हो रहा है जिन पे हमने एतमाद किया था। ये जो बीच बचाव कराने वाले लोग हैं, ये पूरी की पूरी हुकूमत डुबोने पे आ चुके हैं। और इसके साथ साथ हुकूमत हमें धमकियाँ दे रही है कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी अस्पतालों से डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिस लेके आ रहे हैं। तो बिल्कुल फाबा लेके आएँ। सोमवार से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और रीजनल हेल्थ अथॉरिटी के ख़िलाफ़ हम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में एहतजाज करने जा रहे हैं और उसके बाद हम वहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में हड़ताल का लाहे अमल भी ऐलान करेंगे। KPK में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स बंद हैं, तमाम टीचिंग अस्पताल बंद हैं। पंजाब में भी अब इंशाल्लाह टीचिंग अस्पतालों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी ज़रूर बंद होंगे। जी जनाब हामिद भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं उनके तवसत से सिर्फ़ एक सवाल अरबाबे जो इख्तियार है वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। अभी चंद दिन पहले मीडिया के तवसत से ही हमने देखा कि जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि अफ़हाम तफ़हीम, जिसका मतलब है एक मुस्बत बामानी डायलॉग से मामलात को हल किया जा सकता है, उसकी पेशकश कर रहे थे, जिसका कोई तहरीरी नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है, अभी तक नहीं आया। जबकि हम उसके बरअक्स देखते हैं और कि जो वज़ीर सेहत पंजाब हैं उनके, जैसे कि हमारे चेयरमैन डॉक्टर सलमान हसीब ने कहा कि वो इंतहाई गैर जमहूरी और इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं जो कि इवन प्राइम मिनिस्टर की विजन के भी ख़िलाफ़ है और चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की भी विजन के ख़िलाफ़ है। चीफ़ मिनिस्टर पंजाब तो कहते हैं कि मुज़ाकरात से मामला हल किया जाए और वज़ीर सेहत कहती है मैं डंडे मारूंगी, ये गुंडे हैं, ये शर पसंद हैं। तो एक बात समझ नहीं आ रही कि क्या हुकूमत पंजाब एक पेज पर है? क्या वज़ीर सेहत जो पंजाब हैं ये अपने आप को वज़ीर आला पंजाब से भी बालातर समझती हैं, उनसे भी ऊंचा समझती हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली, उन्होंने उनसे बड़े मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात हुए और उन्होंने मुज़ाकरात की जो दावत ही सारे लोग गए ग्रैंड हेल्थ अलाइंस के, और मेरा ख्याल अब सारे मीडिया के इल्म में भी है कि ग्रैंड हेल्थ अलाइंस पंजाब कभी भी जो मुज़ाकरात है उसकी टेबल से पीछे हटने वाला नहीं है कि मामले बिल आहर मुज़ाकरात से हल होते हैं।
लेकिन ये चीज़ मैं मीडिया के तवसत से ये पहुंचाना चाहता हूं कि ये काइंडली पूछ के हमें बता दिया जाए तो हमने जो वज़ीर आला पंजाब है उनकी जो बात है कि मामलात को प्यार मोहब्बत से डायलॉग से हल किया जाए, इनके जो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए, हमने उसको समझना है, उसको वैल्यूएबल समझना है, या वज़ीर आला पंजाब की कोई वैल्यू नहीं है और जो वज़ीर सेहत पंजाब हैं यास्मीन राशिद वो जो कह रही है कि हमें मारूंगी, मैं डंडे मारूंगी, टर्मिनेट करूंगी, हमने उस बात को वैल्यू देनी है। हम खुद कंफ्यूज हैं कि इस मुल्क का, इस सूबे का चीफ मिनिस्टर कौन है। चीफ मिनिस्टर जो है वो उस्मान बुज़दार साहब हैं या चीफ मिनिस्टर जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा हैं। ये चीज़ हमारे लिए भी हैरान कुन है। एक दूसरा देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर किधर है, बात कर रहे हैं ग्रैंड हेल्थ उसकी MTI एक्ट की, तो कहाँ है इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या इन्होंने कहीं पे कोई नई वार्ड्स तामीर की हैं? क्या इन्होंने किसी किस्म की कोई जो है वो उसको क्या नाम है, 1 साल से ऊपर हो गया इनकी गवर्नमेंट को, ये दूसरा साल शुरू हो गया। सर बड़ा होता है, दूसरा साल काफ़ी होता है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब फरमाते थे इलेक्शन कैंपेन में कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से, ग़ज़ा की किल्लत से बच्चे मुतासर हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, हमल से मतलब डिलीवरी से पहले उनकी अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है। तो मुझे बताएं कौन सा इन्होंने जाल बिछाया है पूरे साल के? मैटरनिटी हॉस्पिटल क्या तामीर किए गए? बच्चों के पीड्स के अस्पताल बनाए गए? ऐसी क्या चीज़ है जो इन्होंने पूरे साल में डेवलप की जिसके ऊपर ये लाना चाहते हैं? एक वार्ड में इस वक्त ये हालात हैं कि एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज़ बाज़ दफ़ा होते हैं। ठीक है, हमसे ये सवाल तो कर दिया जाता है जी कि आप हड़ताल करते हैं, मरीज़ों को परेशानी की सामने है। मैं समझता हूँ ये बार बार एक सवाल करना ये एक अजीब सा सवाल है। ये सवाल आपका गवर्नमेंट से बनता है। हुकूमत जो अवामी मैंडेट लेके आए हैं उनसे पूछें, उन्हें क्या शर्म नहीं आती है आपको कि इतने पढ़े लिखे, इतने काबिल लोगों को आपने हड़ताल पे लगा दिया हुआ है? बिनिस्बत मुज़ाकरात से, पॉजिटिव और बामानी डायलॉग से उनके मामले हल करने की बजाय आप उनको डंडे और सोटे दिखाते हैं। इस वक्त भी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी है, इवन पैरामेडिकल से, हर बंदे का ड्रीम होता है कि मेरा जो बच्चा है वो डॉक्टर बन जाए। ठीक है, क्या ऐसा नहीं है? और आप अपने मुल्क की क्रीम का वो हाल कर रहे हैं। बेस्ट, सबसे शानदार जो लोग जाते हैं, चाहे हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, पूरी दुनिया के अंदर डिमांड है। आपका इतना शदीद ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 5 साल में ट्रेंड होते हैं, तैयार होते हैं, कंसल्टेंट बनते हैं और कोई गल्फ़ कंट्री में चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई यूरोप चला जाता है। ठीक है, आप क्या सहूलतें यहाँ पे दे रहे हैं? IMF और वर्ल्ड बैंक उनकी जो एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं, निजकारी इनका मकसद है, बेरोज़गारी इनका मकसद है। ठीक है, जैसे कि फवाद चौधरी साहब के बयानों से भी किसी हद तक आपको वाज़े हो गया, 1 करोड़ नौकरियों के नारे मारते रहे। ठीक है, अभी तक 1000 नौकरियां तो दे नहीं सके ये। अभी मैं पूछता हूं आपसे कि आप सब, अब जब जो मीडिया वाला दोस्त चाहेगा मेरे से वो क्लिप ले ले। यही वज़ीर से जब नई आई, इन्होंने कहा कि 40 से 50 हज़ार नौकरियाँ SNE अप्रूव्ड, SNE का मतलब होता है कि जिसका बजट हर साल आता है, वो मौजूद हैं, हम देंगे। 1 नौकरी ये वज़ीर सेहत ने अभी तक नहीं दी। पैरामेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की, क्या आपके ये इल्म में है कि इस वक्त पूरे पंजाब के जो मेडिकल कॉलेजेस या हॉस्पिटल हैं वहाँ पे आधे से ज़्यादा सीटें खाली पड़ी हुई हैं? SRs की, APs की, फैकल्टी की भर्ती नहीं की जा रही। जहाँ ये चीज़, आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा कि ये जो MTI एक्ट की लड़ाई है, इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी इस ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब का, और शिकस्त जो है इनका नसीब होगा, ये ठहर चुका है। हम अल्लाह की रहमत से जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे स्ट्रगल को। अगर कोई ये समझता है कि हम चंद लोग हैं तो बहुत जल्द वाज़े हो जाएगा, हम चंद लोग नहीं हैं। सिर्फ वो चंद लोग हैं जो हमारे साथ, जो कि कोई VC साहिबान हैं या प्रिंसिपल साहिबान हैं, जो मे भी अपने ज़ाती मुफादात की खातर या अपने को 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट की लालच की खातर जो है वो इनके इशारों पे नाच रहे हैं। हम अपने, आखिरी बात कर रहा हूँ, हम अपने उस्ताद-ए-किराम से भी रिक्वेस्ट करेंगे
जो हमें समझाने आ जाते हैं हुब्बुल वतनी इंसानियत के दर्स देने कि भाई जाके ये जो आपकी वज़ीर सेहत या हुकूमत है इसको भी समझाएं ना कि अगर ये MTI एक्ट आएगा तो इसके कितने बुरे असरात मुलाजमीन पर और गरीब मरीजों पर मुरतब होंगे। क्यों नहीं समझाते उनको जाके। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी आवाज़ इन अमानतों तक पहुँचा रहे हैं। जो हमारे हकूक़ की जंग है या हमारे जो भी हकूक़ की जंग है वो हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। हमें मैसेज मिला कि वो कहते हैं हमसे डायलॉग नहीं कर रहे, एज मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। आपको याद हो अगर पिछले जो प्रोग्राम होता है कुतुब ऑनलाइन, उसमें कहा गया था बिलाल कुतुब ने कि जी हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं नो कमेंट्स। मिनिस्टर साहबा कहती मैंने बात ही नहीं करनी। तो मिनिस्टर साहबा अगर आप बात नहीं करेंगे तो हम भी तैयार नहीं बैठे हुए, हमारे दरवाजे खुले हैं, जब आप बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे। लेकिन आपसे मुज़ाकरा नहीं करेंगे। मुज़ाकरा तो होंगे गवर्नर साहब से, चीफ मिनिस्टर से या चौधरी परवेज़ इलाही से, इससे नीचे मुज़ाकरा नहीं करेंगे। हमारे दरवाजे खुले हैं, जब आप इमीडिएटली में कॉल करेंगे बुलाएंगे, इंशाल्लाह GHA की टीम वहाँ पहुँचेगी और अपने तहफ़्फ़ुज़ात आगाह करेगी। बहुत शुक्रिया कासिम अमान साहब। तहरीरी लेटर जो है ना, अगर वो कहते हैं ये मुज़ाकरात के लिए बुलाते हैं तो तहरीरी लेटर किधर है? आप मीडिया वालों को दे दें। अगर हम एक मिनट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुख्तसर सी बात मैं करूँगा। हमारी जो मीटिंग हुई JHA की जुमेरात वाले दिन, मंगल वाले दिन जिना के अंदर, उसमें एक तय पाया है कि क्योंकि बिल पंजाब असम्बली के फ्लोर पे पहुंच चुका हुआ है, तो उस सूरत को मद्देनज़र रखते हुए पूरी GHA ने, पंजाब ने मुतफ़िका फ़ैसला किया है कि 21 अक्टूबर जो कि एक एक्सपेक्टेड डेट है पंजाब असम्बली के सेशन की, तो पूरे पंजाब से जिस तरह से गवर्नर हाउस के बाहर हमने अपना लॉन्ग मार्च किया था, अब पूरा पंजाब असम्बली के सामने बरोज़ सोमवार 21 अक्टूबर इकट्ठा होगा और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। और इसके साथ मैं कहता चलूँ कि इस टाइम मेरे ख़्याल में हेल्थ डिपार्टमेंट के पास हमें देने के लिए कुछ है भी नहीं। इन्होंने बिल असम्बली के फ्लोर पे पहुंचा दिया है, बिल टेबल हो चुका हुआ है। हम डायलॉग्स में तब आएंगे जब बिल को पंजाब असम्बली से वापस बुलाया जाएगा, जब एक रिटन नोटिफिकेशन निकाला जाएगा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि पंजाब असम्बली से हम बिल विड्रॉ कर रहे हैं और हम आपकी तजावीज़ उसके अंदर शामिल करेंगे। उस वक़्त से पहले कोई डायलॉग्स नहीं होंगे, क्योंकि एक तरफ ये हमें डायलॉग्स में एंगेज करते हैं और दूसरी तरफ से लास्ट टाइम की तरह ये अपनी कार्रवाइयाँ वैसे जारी रखते हैं। हमें हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम स्पीकर पंजाब असम्बली और CM जनाब उस्मान बुज़दार साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस मामले को टेकअप करें और उन्हीं की बनाई हुई कमेटी, उन्हीं के बनाए हुए डायलॉग्स कमेटी के साथ हम अपने मुज़ाकरात करेंगे। शुक्रिया। आप देंगे? बिल्कुल तैयार हैं। गिरफ्तारियां करना चाहते हैं, वो तशद्दुद करना चाहते हैं, वो टर्मिनेशनें करना चाहते हैं। देखें, एक चीज़ मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं, फिर हालात इनके हाथ में नहीं रहेंगे और शायद हमारे हाथ में भी नहीं रहेंगे। इस वक्त जो हमने लोगों को तलकीन की हुई है कि उन्होंने कानून अपने हाथ में नहीं लेना, कोई ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि ये कोई चंद हज़ार या चंद 100 लोग तो नहीं हैं, लाखों में एम्प्लॉयज़ हैं। तकरीबन 2 लाख के करीब ये एम्प्लॉयज़ हैं जो सरापाए एहतजाज हैं। अगर हुकूमत जबर का रास्ता इख्तियार करेगी तो फिर ये बेहतर जानते हैं ये KPK नहीं है, ये पंजाब है और पंजाब में इनके लिए सस्टेन करना आसान नहीं होगा। अभी हमारा लॉन्ग मार्च का प्लान है, बाकी फ़ैसला हम अपना वहाँ पे असम्बली के बाहर ही करेंगे।
बोले कि ना हमारे पास देने के लिए जूस है ना बिरयानी है। ये इंतहाई मज़का खेस बयान है उनका। मेरा ख्याल है ये वही हुआ है जो मैडम के जलसों के साथ होता था कि उसमें बाहर से लोग तो बहुत ज़्यादा आ जाते थे लेकिन सदुकड़ियों से वोट नहीं निकलते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जब एहतजाज करते हैं तो लोग भी आते हैं और मैडम के ख़िलाफ़ नारे भी लगते हैं। इसमें अगर 1 मिनट ये हम कोर कमेटी में डिस्कस करेंगे। हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इसका फ़ैसला करेगी, लेकिन अभी तो हमारा यही फ़ैसला है कि मंडे को जो अजलास की ख़बर है उसके पेश नज़र हम असम्बली की तरफ मार्च करेंगे। जी बाजी आई हैं जी बट साहब, आप बाजी को शायद करें बस यही कि YNA से मैडम ने हमें ज्वाइन किया है, एक मीटिंग में थे। जी मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय कोलीग्स। और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया वालों का भी जिन्होंने हमारी आवाज़ हर कोने कोने में पहुँचाई है। तो MTI एक्ट जो है, एक तो ये लोग बड़ी ख़बरें दे रहे हैं कि MTI एक्ट जो है लोगों को पता ही नहीं, और ये सब लोगों को पता चल चुका है कि MTI एक्ट क्या है। हम इतनी देर से इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। अब देखिए हमारे सीनियर्स एंड जूनियर्स सब ये कहते हैं कि गलत है, लेकिन ये इस वक्त आपको भी पता है, आपने भी इंटरव्यूज़ किए हैं, 1 to 20 कैडर, हर जो जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने कैडर्स हैं सबके लिए उतना ही इफ़ेक्टेड है। लेकिन मैडम ये कह देती हैं कि MTI एक्ट, जो कल मैडम ने बयान दिया कि MTI एक्ट तो सिर्फ टीचिंग कैडर के लिए, प्रोफेसर नहीं आते, 10 मिनट्स के लिए आते हैं, 15 मिनट्स के लिए आते हैं और घरों को चले जाते हैं। तो फिर ये सारी अवाम, नर्सिस, हमारे डॉक्टर्स, PG, HOs, ये सब काम कर रहे हैं और फिर उन प्रोफेसर्स को 8 to 2 PM पे क्यों नहीं बिठाती। हमारा मैडम से ये सवाल है कि MTI एक्ट अगर गलत नहीं है, हमारी जॉब प्रोटेक्शन का CM लेटर पे हमें दें। हम आज इसी बात के लिए मुतफिक हैं। मैडम ये कहती हैं कि नर्सिस ने डॉक्टर्स के साथ अलहाक क्यों किया, और मैं मैडम से ये पूछती हूँ कि जब आपने हमारा बाजू पकड़ के माल पे लेके गई थी, क्या तब डॉक्टर्स के साथ अलहाक क्यों नर्सिस ने किया था? हमें इस बात का जवाब दें। हमारी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। हम आज सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है हमारा हर कैडर का। हम लोग जो एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के, एज़ इट इज़ रहने चाहिए। MTI एक्ट लाना है इन्होंने 1 लाइन बजट के लिए, लाएँ, ज़रूर लाएँ। हमारी आवाम को फैसिलिटेट करें। उनको, हमें इक्विपमेंट्स नहीं मिलती, बिल्डिंग नहीं, बेड्स नहीं। आपको भी पता है, आप हॉस्पिटल्स में आते हैं, हमारे पास आते हैं, सिस्टर ये मेरा बच्चा है, इसको चेक करवा दें। हम उतना ही प्रोटोकॉल हर बंदे को देते हैं, आम इंसान को भी उतना प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन क्या हमारी सुनवाई कहाँ तक है? हमने, मेरी सर्विस 25 साल है, मैंने क्लिनिकल किया है, मैंने मरीज़ों को सर्विस दी हैं। ये मेरा राइट है कि आज मैं अपनी जॉब के लिए, मुझे अगर उठा के ये कहें कि आपकी नौकरी ख़त्म है, आप ऑप्ट करें, अगर आप नहीं करती हैं आपकी सर्विस फ्रीज़ हो जाती है, क्यों? ये मेरा क्या कसूर है कि मैंने अपनी आवाम को सर्विस दी है? इसलिए। और यही हुकूमत, यही मैडम यास्मीन राशिद, ये हमें यूज़ करके अपने हॉस्टलों को ताले लगवा के, हमारी स्टूडेंट्स निकाल के, और आज हमारे नर्सिंग स्कूलों में देखें जाके, वहाँ पे भी डॉक्टर्स को डीन लगा दिया है। क्यों? आखिर नर्सिंग कैडर अपना एक वर्थ है उनकी, हमारी नर्सिस को ही वहाँ लगाना चाहिए। हम ये भी सवाल करते हैं मैडम से कि हमारे स्कूलों से ये इन्होंने जो डॉक्टर्स डीन लगाई हुई हैं उनको भी हटाया जाए। और ये आज ये हमें यही मैसेज मिल रहा है कि डॉक्टर से अलहाक ना करें। क्यों ना करें? हम एक टीम वर्क है, हम सारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, और हम 1 से लेके 20 तक के लोगों के लिए हमारा यही एक फ़ैसला है कि हम अपनी जॉब प्रोटेक्शन लेके रहेंगे, अपनी आवाम का हक नहीं मारने देंगे। उन लोगों को फ्री इलाज मिलना चाहिए। देखें, पहले भी हार्ट टेस्ट किस बताएं, CBC के नहीं चार्जेस, OPD में MRI के चार्जेस नहीं हैं, किस चीज़ के नहीं हैं? हम लोग, वो लोग जो हमारे MPs और MA आते हैं, सिस्टर ये टेस्ट प्रोटोकॉल सीरियस मरीज बड़ा होता है, छोड़ के प्रोटोकॉल का करवाते हैं, प्रेशराइज करके। जो नहीं सुनता, डॉक्टर हो या स्टाफ हो, उनकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है, बुला लिया जाता है, इसका काम क्यों नहीं हुआ? इतने गरीब मरीज़, मैं आई विटनेस, मैं खुद इस चीज़ में, मेरे पास थैलेसीमिया के पेशेंट मसाल मौजूद है जिनके हम उनको मेडिसिन के लिए, टेस्ट के लिए, उन बेचारों के, आप देखें, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। और मैडम ने
हमारे गंगाराम में जो किचन बनवाया है वो कहाँ से बनवाया है? जुल्म के ये ज़ाब्ते, हमें भी इस बात का जवाब दें। जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। MTI एक्ट, नामंजूर। MTI एक्ट नामंजूर। और मैडम ने ख़ास तौर पे जब से ये हुकूमत आई है, अब देखिए हम बिल्कुल स्मूथली चल रहे थे। हमने अभी एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा मैडम के पास गए हैं, मैडम ने हमें कोई टाइम नहीं दिया, हमारी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन अब इस वक्त जब हर कैडर निकल चुका है और उनको समझ आ चुकी है कि ये क्या होने जा रहा है हमारे साथ, तो हम अपने हक़ के लिए ना बोलें। अगर इस मुल्क में हक़ के लिए बोलना गुनाह है, फिर हम सबको लगा दें, कत्ल करवा दें, पकड़वा दें। रोज़ खबरें आ रही हैं, आज आर्मी आ जाएगी, आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा, तो फिर कर लेना। फिर किस चीज़ का इंतज़ार है? कोई बात नहीं, हमारा और हमारे बच्चों का अल्लाह वारस है, कोई बात नहीं, हमें कोई डर नहीं है। नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। और राशि रास्ता हाय हाय करो, अल्लाह करे मारी हेल्थ जाए। मिनिस्टर हाय हाय, हेल्थ मिनिस्टर हाय हाय, हेल्थ मिनिस्टर हाय हाय, हेल्थ मिनिस्टर हाय हाय, हेल्थ मिनिस्टर। एक सवाल किया ना भाई साहब ने कि आपको बिरयानी के लिए इकट्ठे करते हैं जूस के लिए। मैडम आप फंड प्रोवाइड कर दें, ये भी आपका शौक पूरा कर देते हैं। आप पैसे भेज दिया करें, जूस बोतल जो के खिला दिया करेंगे, हम तैयार हैं। हमारे दरवाजे हर काम के लिए खुले हैं, जब बुलाएंगे आप ही जाएंगे, फंड भेजेंगे वो भी इस्तेमाल करेंगे, हम इनकार ही नहीं है। हर में चले मोरोला, अल्लाह साड़ी कोई दुआ, डॉक्टर यास्मीन मंगरोला खाना रहा था, 70 साल की साड़ी चार चलिए ना कहे मर जाए रात में।